Assalamu alaikum warahmatullah. Dear students, beta, I'm going to start a crash course of A-level mathematics because I know as a student as well of A-levels कि बेटा एंड के ऊपर बड़ा रिगरस आपको प्रेपरेशंस चाहिए होती हैं एग्जाम के लिए कि बड़ा सिंपल करके कॉम्पैक्ट वे में कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करके एंड देन यू डू सम रियली गुड क्वालिटी क्वेश्चंस और उससे आपकी एक बड़ी आउटस्टैंडिंग बेटा आपकी प्रेपरेशंस हो जाती है एग्जाम के लिए एंड यू प्रिपेयर रियली वेल. आपके जो टॉपिक्स हैं स्पेशली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऑल द टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ पॉइंट्स और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं कि जिसपे एक स्पेसिफिक फोकस हमें चाहिए होता है, राइट? तो इंशाल्लाह बेटा, वेरी फेमस सेइंग, वेरी फेमस कोट आप सबने सुना होगा कि अ गुड टीचर, अ गुड गाइड, अ गुड कोच कैन चेंज योर लाइफ. ठीक है, सो आई ट्राई टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट. And beta, again, it's been years and years and years of teaching, over 1.5 decade of teaching. So beta, again, teaching methodologies and teaching techniques जो हैं, I'll try to be very जैसे कहते हैं ना कि to the point, और जितना easy कर सके ease out कर सकूं आपके लिए concepts, and इंशाल्लाह आपको feel होगा कि as if maths तो it's 1+1, and I'll try to create that impact as well इंशाल्लाह. सो स्टार्ट करते बेटा, विल स्टार्ट फ्रॉम मैकेनिक्स और इंशाल्लाह फिर हम इसको आगे फर्दर ऑन इसमें हम चीजें ऐड करेंगे, राइट? तो बेटा मैकेनिक्स के अंदर द फर्स्ट थिंग इज वील स्टार्ट फ्रॉम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. हार्डली अ 10-minute टॉपिक, और ग्रेड 10 की मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग बेटा हमें चाहिए, नथिंग मोर देन दैट. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड के जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं जो आपके आते हैं, 5 marks question, 7 marks question, 6 marks question, and hardly you just need 2 minutes to solve that. और ग्रेड 10 का हमें बेसिक हमें नॉलेज चाहिए इसके लिए, राइट? सो लेट्स स्टार्ट. तो बेटा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, राइट? इसको जरा हम देखते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को. ठीक है बेटा, रिमेंबर दैट एंगल के ऊपर हमें जो एक फोर्स दी है, फोर्स एट एन एंगल, राइट? वी हैव टू रिजॉल्व दैट either along x-axis, ठीक, और along y-axis. हमें horizontal component चाहिए और हमें एक vertical component चाहिए. हमें at an angle force नहीं चाहिए. Remember first thing, first point. So how can we solve that? अब देखो, let's say ये F Newton की बेटा force है at an angle. So it makes an angle theta with the horizontal. ठीक है. So how do you find the components? हम इसको कैसे resolve करेंगे? तो बेटा रिमेंबर दैट ये जो एंगल के साथ फोर्स का कंपोनेंट होता है, दैट इज ऑलवेज एफ कॉस थीटा, और ये जो एंगल के ऑपोजिट कंपोनेंट होता है बेटा, दैट इज ऑलवेज एफ साइन थीटा. ठीक है, दैट इज ऑलवेज एफ साइन थीटा. एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स दैट माइट बी कंफ्यूज्ड कि कैसे मैंने डायरेक्ट उसको यूज करके लिख दिया है. तो बेटा रिमेंबर दैट कि लेट्स से हम ये फोर्स लेते हैं एफ न्यूटन्स की और हम इसको रिजॉल्व करते हैं. सो वील मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल और हम ये एक एंगल ले लेते हैं. सो लेट्स से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एक्स रख लेते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट को हम वाई सपोज कर लेते हैं. ठीक है, तो बेटा अब मुझे बताओ कि लेट्स से वी अप्लाई साइन. सो व्हाट इज साइन ऑफ द एंगल? साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, राइट बेटा? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. And if you solve for y, तो आपके पास क्या आ जाएगा? You cross multiply, so f sin theta is equals आ जाएगा, that will be your vertical component. ठीक है, आपके पास vertical component आ गया जो मैंने यहां लिखा है f sin theta. And similarly बेटा अगर आप इसको resolve करो for x, so हम इस पे अप्लाई कर देते हैं cos theta. So cos theta is what? Base over hypotenuse, right? So base इस केस में x है, and we know that 90 degrees के opposite जो side होती है, that is the hypotenuse. We all know that. We've learned that in grade 10. तो बेटा ये आपके पास हो गया cos theta is what? That is base over hypotenuse. That is x. So again we have to solve for x. तो बेटा f को cross multiply कर दो and f उधर जाके multiply हो जाएगा. So f cos theta is equal to x. So horizontal component बेटा आपके पास आ गया in terms of f, that will be f cos theta, और vertical component बेटा आपके पास आ गया in terms of f, that is f sin theta. I hope this is absolutely clear.
ठीक है बेटा? तो प्लीज रिमेंबर दैट बेटा, हमने फोर्स को रिजॉल्व करना है इधर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए और वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए, ठीक है बेटा? एंड सिंपल ग्रेड 10 की ट्रिग्नोमेट्री है। तो अब ऑब्वियसली इफ यू गेट अ क्वेश्चन इन एग्जाम, तो हम ये इतना डिटेल वर्क नहीं करेंगे, राइट? वी जस्ट अप्लाई द रिजल्ट्स, ठीक है? हमने सिर्फ रिजल्ट्स को यूज करना है। एंड व्हाट डू आई मीन बाय यूजिंग द रिजल्ट्स? अगेन बेटा, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड कर लो, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपका इन ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर ऑफ मैकेनिक्स, जहां भी फोर्स आएगी, हमने यही कॉन्सेप्ट, हमने ये रिजल्ट डायरेक्टली अप्लाई करना है, राइट? सो अगेन बेटा, एंगल जिस कंपोनेंट के ऊपर फॉल कर रहा होगा, राइट? एंगल जिस कंपोनेंट के ऊपर फॉल कर रहा होगा, that will be always f cos theta, regardless कि वो horizontal component है या vertical component है, it does not matter, लेकिन एंगल जिस component पे फॉल कर रहा है वो f cos theta है। एंड सिमिलरली बेटा, जो एंगल के ऑपोजिट component होगा, that will be f sin theta, right? I hope this is absolutely clear, ठीक है? और इसको बस आप ध्यान से देख लो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने कैसे रिजॉल्व करना है और वर्टिकल कंपोनेंट को हमने कैसे लिखना है, राइट? एंड बेटा, सेकंड पॉइंट इज इक्विलिब्रियम, राइट? इक्विलिब्रियम को जरा हम देखते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? बेटा, इक्विलिब्रियम मींस, राइट, इक्विलिब्रियम मींस कि बेटा जो एक सिस्टम ऑफ फोर्सेस है वो बैलेंस्ड है, राइट? आई विल गिव एन एग्जांपल। लेट्स से यहां पर एक फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज एफ न्यूटन्स, राइट? एग्जैक्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है, लेट्स से टी न्यूटन्स, राइट? और एक बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज लेट्स से एस न्यूटन्स, राइट? सो इफ दिस होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो बेटा व्हाट वी हैव टू डू इज, जो एट एन एंगल फोर्स है, अगेन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमें एट एन एंगल फोर्स नहीं चाहिए, वी विल रिजॉल्व दैट इनटू इट्स टू कंपोनेंट्स। हमें उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए होगा, एंड बेटा उसको हम वर्टिकली रिजॉल्व कर लेंगे, वी विल गेट अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दैट, ठीक है? तो ये एंगल, we will have this angle or we'll find this angle। तो ये बेटा एंगल के साथ जो कंपोनेंट होगा, we already discussed, ये हमारे पास होगा f cos theta, जिस पे एंगल फॉल करेगा। और बेटा एंगल के जो ऑपोजिट कंपोनेंट होगा, that will be f sin theta, regardless कि वो वर्टिकल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। प्लीज रिमेंबर दैट बेटा, ये मैं आई विल बी रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने में, कि एंगल बेटा जिस कंपोनेंट पे फॉल करेगा, दैट विल बी f cos theta, और जो बेटा एंगल के ऑपोजिट जो कंपोनेंट होगा, दैट विल बी f sin theta। तो नाउ दैट वी हैव रिजॉल्व्ड द फोर्स जो कि एट एन एंगल फॉल कर रही थी along x axis and along y axis, अब बेटा इक्विलिब्रियम मींस के forces on the left equals to forces on the right, we will resolve the forces horizontally, हम horizontally उसको इक्वेट कर देंगे। so that means जो f cos theta है, that is equal to t newtons, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। एंड ऑब्वियसली वी विल नाउ रिजॉल्व वर्टिकली, और वर्टिकली बेटा जब हम सॉल्व करेंगे, दैट मींस कि जो f sin theta है बेटा, दैट इज इक्वल टू s न्यूटन्स, बिकॉज जो वर्टिकल कंपोनेंट है f न्यूटन फोर्स का, दैट इज एक्टिंग अपवर्ड्स, और ये जो s न्यूटन फोर्स है, दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। बिकॉज द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो जो अपवर्ड फोर्स है वो डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल होगी। तो अगर इफ देवर मोर देन वन फोर्स एक्टिंग अपवर्ड्स, वर्टिकली अपवर्ड्स, तो बेटा उन सारी फोर्सेस को हम डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल रख देते। सो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ये बेटा इक्विलिब्रियम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फोर्सेस ऑन द लेफ्ट, दे आर इक्वल टू फोर्सेस ऑन द राइट। मैं बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बेटा लिख रहा हूं, ठीक है, सो दैट यू गेट द कॉन्सेप्ट। ऑन एंड सिमिलरली बेटा ये तो हो गया जब हम हॉरिजॉन्टली उन फोर्सेस को इक्वेट करते हैं, एंड ऑब्वियसली जब वर्टिकली हम इक्वेट करेंगे, तो दैट मींस अपवर्ड फोर्सेस बेटा दे आर इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्सेस। I hope this is absolutely clear कि upward forces is equal to downward forces, right beta? So this is what equilibrium means. So number one beta, we have learned how to resolve a force at an angle. Horizontal component कैसे लेते हैं, vertical component कैसे लेते हैं, right? Simple.
And beta, secondly, what do you mean by equilibrium? Because this word comes a lot and you just have to pick the word instantly. और फिर हमने concept को हमने apply करना है कि if this word equilibrium comes in the question, और तो बेटा equilibrium means कि forces on the right, leftward forces के equal put कर दो और upward forces जितनी भी हैं downward forces के equal put कर दो and solve them, and accordingly जो भी angle या forces आपको चाहिए you can find the values. ओके बेटा, आफ्टर लर्निंग दीज टू कॉन्सेप्ट्स, एक तो फोर्स को रिजॉल्व करना अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बेटा, एंड ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं. सो लेफ्ट वाली फोर्सेस राइट के इक्वल, अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल. तो लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स ताकि जरा ये कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर हो एंड व्हाट एग्जैक्टली व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कम इन एग्जाम. इसको जरा रीड करते हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चन. The coplanar forces shown in the diagram are in equilibrium, right? As soon as you've read this word equilibrium, beta. So what do you mean by equilibrium? वही वाली बात. You have to resolve every force. हमें कोई angle पे force नहीं चाहिए. Along x axis and y axis. तो left वाली forces right के equal put कर दो, upward forces downward के equal put कर दो. And obviously automatically आपके पास you'll get two equations and you can find p or theta. Simple equation solving से आपके पास आ जाएगा. I hope this is absolutely clear. ठीक है बेटा. So let's solve this. पहले हम 12 न्यूटन फोर्स को बेटा सॉल्व कर लेते हैं. इसके दोनों कंपोनेंट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस, राइट. अच्छा, one thing you need to understand. Let's say I make an imaginary y axis. मैं जरा एक imaginary line लगा लेता हूं vertical, right? So बेटा अब ये जो 12 न्यूटन फोर्स है ये y एक्सिस से राइट की तरफ एक्ट कर रही है, बट ऑब्वियसली upwards also. X axis से upwards भी apply हो रही है, but towards the right side of the y axis, right? So इसका जो horizontal component होगा that would be towards the right. That would be towards the right. और obviously vertical component इसका वो तो upwards होगा because ये force upwards act कर रही है, right? This force is acting upwards. इसको जरा clear करके draw कर लेते हैं. This force is acting upwards. I hope this is clear. ठीक. सो बेटा इसके जरा कंपोनेंट्स लिख लेते हैं. एंगल जिस कंपोनेंट पे फॉल कर रहा है वी ऑलरेडी डिस्कस्ड f cos थीटा. f इस केस में 12 न्यूटन है. सो बेटा दैट इज 12 cos एंड थीटा इज 75 डिग्रीज. सब कुछ गिवन है. सो 12 cos 75 ये बेटा हो गया इसका, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 12 न्यूटन फोर्स का. और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा बेटा? एंगल के जो ऑपोजिट कंपोनेंट है दैट इज ऑलवेज साइन थीटा, जो ऑपोजिट फोर्स का कंपोनेंट है. सो ये हो जाएगा 12 साइन एंड थीटा इज ऑब्वियसली 75 डिग्रीज. तो ये बेटा आपने इस फोर्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिजॉल्व कर लिया. सो सिंपल, राइट. अब जरा 18 न्यूटन फोर्स को भी देख लेते हैं. नाउ दिस फोर्स इज एक्टिंग वाई एक्सिस से लेफ्ट की तरफ अप्लाई हो रही, बट अगेन अपवर्ड्स ऑल्सो. सो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा बेटा that will be towards the left, acting towards the left. और vertical component इसका होगा acting upwards because ये force x axis से ऊपर की तरफ act हो रही है, right? apply हो रही है. So आपने resolve कर लिया बेटा. और angle जिस component पे fall कर रहा है that is f cos theta. we've already discussed. तो बेटा हो जाएगा 18 cos 65. और एंगल के जो ऑपोजिट कंपोनेंट होगा दैट इज ऑलवेज साइन थीटा. सो ये बेटा हो जाएगा 18 साइन 65 डिग्रीज. आई होप दिस इज वेरी सिंपल. 1 + 1 ऐसे बेटा आप हर फोर्स को रिजॉल्व कर दो एंड यू विल बी डन विद दैट. पी न्यूटन फोर्स को भी जल्दी से रिजॉल्व कर लेते हैं. सो अगेन बेटा पी न्यूटन फोर्स वाई एक्सिस से राइट पे अप्लाई हो रही है, बट डाउनवर्ड्स एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ अप्लाई हो रही है. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगेन वुड बी ऑन द राइट, बट वर्टिकल कंपोनेंट बेटा डाउनवर्ड्स अप्लाई होगा. ठीक है. सो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा अगेन एंगल जिस पे फॉल कर रहा है कंपोनेंट पे दैट विल बी cos थीटा. सो ये हम यहां एरो लगा के लिख लेते हैं. सो दैट विल बी p cos थीटा, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. यहां लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो. और वर्टिकल कंपोनेंट बेटा एंगल के जो ऑपोजिट जो कंपोनेंट है दैट इज ऑलवेज साइन थीटा. सो ये आपके पास आ जाएगा p sin theta and this is your vertical component. I hope this is absolutely clear. ठीक. p न्यूटन फोर्स को भी आपने रिजॉल्व कर लिया हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, राइट.
अब बेटा 15 न्यूटन फोर्स दैट इज acting vertically downwards, it has no horizontal component because it's acting vertically downwards, so वो तो at an angle नहीं है, right? So vertical जो forces हैं या horizontal forces हैं exactly उनका जो second component है वो नहीं होगा. So 15 Newton force will only have a vertical component and acting downwards. ये बेटा आपकी total force diagram है and you can solve any question resolution of forces में और equilibrium में आपको you can easily solve that, right? So इसको जरा देखते हैं आगे. So because the system is in equilibrium, तो बेटा अब इसको let's equate the forces on the right to forces on the left. So अब जरा ध्यान से, you have to be very careful. So 12 Newton force acting towards the right इसका horizontal component लिख लेते हैं 12 cos 75. ये बेटा आपने लिख लिया, right? 12 cos 75. P Newton force again इसका horizontal component acting towards the right, that is P cos theta plus P cos theta. That's it. These are the only two forces जिसके horizontal components they're acting towards the right side. अब left side पे देखते हैं. So 18 Newton force is the only force which has a horizontal component acting towards the left. So ये बेटा आपके पास हो जाएगा जो कि already आपने लिखा हुआ है, that is equals to 18 cos 65. It's so simple बेटा, इतना easily आपके पास इक्वेशन आ गई. इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं for our own convenience. आगे फिर हम इसको यूज कर लेंगे. So इसको जरा देख लेते हैं कैसे सिंप्लीफाई करेंगे. P cos theta 12 cos 75 को let's take it on the other side of the equation. So ये आपके पास आ गया 18 cos 65 प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा minus 12 cos 75, राइट बेटा. So कैलकुलेटर पे देख लेते हैं. Let me take the calculator और ये आपके पास हो गया, let me solve that. 18 cos 65 minus 12 cos that is 75, right बेटा. बस we should try कि जो human errors हैं, silly mistakes हैं, उसको avoid करें. Anyway, so बेटा this is 4.50, right? बल्कि we'll take the values to 3 decimal places whenever we are in the middle of the question. Beta, please remember that. Never ever round off in the middle of the question, right? End पे जब अपने answers देने तो standard जो instructions है from the Cambridge कि we need to give them जो simple answers है तो 3 significant figures और angle जो है, angle if you're writing any angle that has to be given to 1 decimal place, right? तो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट कि एक्यूरेसी को मेंटेन रखने के लिए तो ऑल द वैल्यूज हम उसको 3 डेसिमल प्लेसेस हम कैरी करेंगे, ठीक है. सो ये आपके पास आ गया 4.501. बाकी फिर हम एंड पे उसको देखते हैं. सो P cos थीटा की आपके पास वैल्यू आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1. लेट्स लेबल दिस इक्वेशन नंबर 1 जो आपने हॉरिजॉन्टली इक्वेट किया. नाउ लेट्स इक्वेट वर्टिकल जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनको इक्वेट करते हैं. लेट्स इक्वेट देम वर्टिकली. So 12 Newton force का vertical component कौन सा बेटा? That is 12 sin 75, right? पहले upward कौन से apply हो रहे? So 12 sin 75, ध्यान से. So this is 12 sin 75, right? And 18 Newton force का भी जो component है that is acting upwards, right? X axis से upwards apply हो रहा है. So plus 18 sin 65. एंड बेटा दिस इज इक्वल्स टू आपका जो डाउनवर्ड फोर्स है. अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक तो 15 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, राइट? सो लेट्स राइट दिस इक्वल्स टू 15 और प्लस P न्यूटन फोर्स का जो कंपोनेंट है दैट इज P साइन थीटा, दैट इज P साइन थीटा. सो आई होप बेटा दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. इसको जरा देख लेते हैं. लेट्स सॉल्व दिस. P sin theta, let's keep it on the right. Simple सी बेटा इक्वेशन है. 15 न्यूटन्स को let's shift on the left. So आपके पास आ गया 12 sin 75 plus 18 sin 65 minus 15, right बेटा? So let me take the calculator और इसकी जरा वैल्यू जल्दी से देख लेते हैं. So this is 12 sin 75 plus 18 sin 65 minus 15. ये बेटा आपके पास आ गया, that is 12.9
4.905, राइट? ये आपके पास आ गया 2 3 डेसिमल प्लेसेस. So this was your equation number 2, जहां से वैल्यू आ गई, ठीक है? This was your equation number 2. तो बेटा now the original question was we need to find the value of p and theta. तो बेटा p cos theta हमारे पास है, we have p sin theta. So let's divide p sin theta, which is your equation number, this was from equation number 2. P sin theta is 12.905 और बेटा P cos theta was 4.501, ठीक है? So बेटा अगर let's say we say that this is equation A and this is equation B, right? So if you divide A by B, so if you divide the two equations, so बेटा P sin theta over P cos theta is what? 12.905 divided by 4.501. So beta p se cancel, right? So what is sin theta over cos theta? That is tan theta. So tan theta की value जरा देख लेते हैं. What is tan theta? That is 12.905 divided by 4.501. So beta this is 2.867. And obviously theta is what? This is tan inverse 2.867, right beta? So this is your 2. Let me write it clearly ताकि कोई confusion ना हो. That is 2.867. So beta tan inverse अगर हम इसका लेते हैं, so tan inverse is what? That is 70.77 और to 1 decimal place this would be 70.8 degrees. ये बेटा आपके पास थीटा की वैल्यू है. So simple, basic, I think ट्रिग्नोमेट्री है ग्रेड 10 की, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है. जो दो बेटा पॉइंट्स थे हमने वो बड़ा डिटेल में उसको हमने डिस्कस कर लिया. सो कैलकुलेशन आपकी बेटा, आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स के सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज आपकी बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए इफ यू रियली वांट टू डू वेल इन ए लेवल मैथ्स, इवन इन ओ लेवल मैथ्स. बट ए लेवल मैथ्स में जरा मैच्योरिटी आ जाती है एंड आपकी कैलकुलेशंस और सिंप्लीफिकेशंस बड़ी स्ट्रीमलाइंड और जबरदस्त होनी चाहिए. Okay, so got the value of theta. अब जरा p की वैल्यू बेटा देख लेते हैं. So you can take either of the two equations. Let's say हमें सिंपल लगती है ये जो b है, equation b. So let's pick this equation. ये मैं इधर सामने ही सॉल्व कर लेते हैं. So बेटा ये आपके पास आ गया p cos theta, right? That is equals to 4.501, right? So theta already हमने कैलकुलेट कर लिया. Let's plug in the value of theta. So p cos 70.77 एक्यूरेट वैल्यू ले लेते 4.501. सो बेटा p आपके पास आ गया 4.501 डिवाइडेड बाय ऑब्वियसली cos 70.77 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. सो डिवाइडेड बाय cos 70.77 एंड लेट्स सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p. ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई 4.501 beta divided by cos that is 70.77, right? आपने फ्रैक्शन में इसको पुट कर दिया एंड बेटा द आंसर इज 13.665, right? So obviously we have to give to 3 significant figures. तो बेटा 3 significant figures जो है you just have to look at the fourth figure. अगर वो 5 या 5 से ग्रेटर है तो पिछले में एक ऐड हो जाएगा. सो दिस विल बी 13.7 न्यूटन्स. ये आपके पास P की वैल्यू आ गई, राइट? सो दैट वाज द होल क्वेश्चन बेटा. वेरी सिंपल. यू जस्ट नीड टू हैव द नॉलेज इक्विलिब्रियम. व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम एंड फोर्सेस कैसे रिजॉल्व करनी है, एक ही कॉन्सेप्ट है. और बाकी सिंपल बेटा कैलकुलेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और ये बेटा आप सॉल्व कर लें. एंड कितने मार्क्स है इसके? एंड यू गॉट 6 मार्क्स बेटा, 6 मार्क्स. थोड़ी सी वर्किंग, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. इट्स 1+1 एंड यू कैन गेट 6 मार्क्स बेटा, ठीक है? आई होप दिस इज वेरी क्लियर इंशाल्लाह. ओके बेटा, लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. लुक 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन है. लेट्स रीड द क्वेश्चन. The 4 coplanar forces shown in the diagram are in equilibrium. Once again बेटा, ये word equilibrium का सबसे important word है कि the whole system of forces they are balanced. Rightward forces left के equal, upward forces downward forces के equal.
राइट आपने सिंपल रिजॉल्व करना है कंपोनेंट्स को और इक्वेट कर देना है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड थीटा. अगेन ऑटोमेटिकली बेटा आ जाएगा. इफ यू आर एबल टू रिजॉल्व देम करेक्टली तो ऑटोमेटिकली आंसर्स आ जाएंगे. ठीक है, सो बेटा क्विकली जरा देख लेते हैं. ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया. सो लेट्स जस्ट राइट द कंपोनेंट्स. सो पी न्यूटन फोर्स राइट की तरफ अप्लाई हो रही है और अपवर्ड्स अप्लाई हो रही है. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स टू द राइट और वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड. राइट, सो ये बेटा इसका हम लिख लेते हैं. जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एंगल जिस पे फॉल कर रहा है दैट विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी कॉस थीटा. और बेटा जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका ऑपोजिट, जो एंगल के ऑपोजिट फोर्स है दैट विल बी पी साइन थीटा. राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट. सिमिलरली ये जो पी न्यूटन फोर्स विच इज एक्टिंग बिलो एक्स एक्सिस, इसको जरा हम देख लेते हैं. सो अगेन टुवर्ड्स द राइट अप्लाई हो रहा है फोर्स एंड डाउनवर्ड. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स द राइट और वर्टिकल कंपोनेंट बेटा डाउनवर्ड. तो इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंगल जिस पे फॉल कर रहा है बेटा, एंगल जिस पे फॉल कर रहा है दैट विल बी कॉस थीटा. सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा अगेन इसका पी कॉस थीटा हो जाएगा एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो कि एक्टिंग डाउनवर्ड्स है बेटा इसका दैट विल बी पी साइन थीटा. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ये पी न्यूटन फोर्स को भी आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट आपने इसको रिजॉल्व कर लिया. राइट, so let's come to 3p Newton force. Right, so again beta ye force if you draw imaginary y axis, so iske left pe but upwards apply ho raha hai. So iska jo horizontal component that will be towards the left और vertical component obviously upwards होगा. Right, so angle जिस component पे fall कर रहा है already हमने discuss किया है, this will be 3p cos 55. I hope this is clear. और बेटा एंगल के जो ऑपोजिट कंपोनेंट है ऑब्वियसली वो साइन होगा. सो दिस विल बी 3p साइन 55 डिग्रीज और ऑब्वियसली ये अपवर्ड्स अप्लाई होगा. राइट, एंड 20 न्यूटन फोर्स ये बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड्स अप्लाई हो रही है. दैट इज ऑल. आपने रिजॉल्व कर लिया. लेट्स नाउ इक्वेट द फोर्सेस. सो इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टली फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल इक्वेट देख लेते हैं. सो राइटवर्ड फोर्सेस लेफ्ट के इक्वल पुट करना है. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. इसमें बेटा सिली मिस्टेक करेंगे तो ऑब्वियसली you lose a lot of marks. चलो देखते हैं जरा. So force on the right that is p cos theta और नीचे वाली जो downwards force act करी p न्यूटन्स की उसका भी जो horizontal component है it will be the same और right पे apply होगा. So p cos theta ये हम we'll write it once और ये जो downwards apply हो रहा है इसका भी लिख लेते हैं p cos theta. ये components हो गए on the right. So left पे कौन से components है बेटा इसको जरा देख लेते हैं. So 3p न्यूटन फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज 3p cos 55 डिग्रीज. राइट, सो ये बेटा 3 कंपोनेंट्स हैं आपके पास जो अप्लाई हो रहे हैं हॉरिजॉन्टली. राइट, तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस. सो p cos थीटा प्लस p cos थीटा दैट इज 2p cos थीटा. राइट, x प्लस x 2x होता है. सो p cos थीटा प्लस p cos थीटा दैट इज 2p cos थीटा. So this equals to beta 3p cos 55, right? So let's find out the value of cos theta. So beta 2p obviously multiply हो रहा है equation के उस तरफ जाके divide हो जाएगा. So this will be 3p cos 55 over 2p, right beta? So p and p is cancelled. So you're left with cos theta is equal to 3 times cos 55 over 2, right? And let's find out the value. और ये बेटा आपके पास value आ गई. Let me take the calculator. So this is 3 cos 55 divided by 2. So this is beta 3 cos, just a second, 55 and divided by 2 and you get 0.860 and theta is cos inverse 0.860. बेटा कैलकुलेटर्स आपके पास हैं. आई थिंक नथिंग टू वरी अबाउट. बस ध्यान से आपने वैल्यूज को फाइंड करना है. सो cos इनवर्स ये बेटा आपके पास आ गया 30.64. सो 1 decimal place this is 30.6 degrees. It's so simple.
आई थिंक इट हार्डली 30 सेकेंड्स लगेंगे। ये तो आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू, सो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आई थिंक जब आप सॉल्व करोगे तो इट वुड हार्डली टेक 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 1 मिनट आप आराम से सॉल्व कर लोगे फॉर 5 मार्क्स, राइट? ओके, you've got the value of theta। जरा क्विकली हम p के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। सो लेट्स सॉल्व देम। अब हम जरा देख लेते हैं वर्टिकली, इसको जरा वर्टिकली रिजॉल्व कर लेते हैं, राइट? सो लेट्स इक्वेट देम वर्टिकली, जरा वर्टिकली इक्वेट करते हैं, ठीक? रिजॉल्व तो ऑलरेडी वी हैव डन दैट। ओके, तो बेटा आपके पास कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स है वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स? एक्टिंग अबव एक्स एक्सिस, p cos theta, right? And 3p sin 55, they are acting upwards। इसको जरा लिख लेते हैं। सो सॉरी एक्टिंग अपवर्ड्स कौन कौन से? p का कंपोनेंट दिस इज p sin theta and 3p sin 55, ये जरा लिख लो ध्यान से। अगेन यू हैव टू बी केयरफुल। p sin theta लिख लेते हैं, p sin theta प्लस that is 3p न्यूटन्स का, that is 3p sin 55, that is 3p sin 55, and this is equals to बेटा, और कोई अपवर्ड फोर्स नहीं है, डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी हमारे पास? 20 न्यूटन्स और p न्यूटन्स का वही p sin थीटा। सो 20 प्लस p sin थीटा, 20 प्लस p sin थीटा, राइट बेटा? सो p sin थीटा अगेन लेट्स टेक इट टू द लेफ्ट, और ये आपका p sin थीटा वैसे कैंसिल हो रहा है, लेफ्ट पे शिफ्ट कर दोगे तो साइन माइनस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल आउट हो गया। सो व्हाट इज लेफ्ट इज 3p sin 55 इज इक्वल टू 20, राइट बेटा? तो ये आपके पास 3p sin 55 इक्वेशन की उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 20 ओवर sin 55, और बेटा p की वैल्यू आपके पास 3p की वैल्यू आ गई। लेट मी जस्ट चेक बेटा, दैट इज 20 divided by sin 55, so you'll get 24.415, and obviously बेटा 3 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, and you just simply divide by 3, so p की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई, that is 8.138 न्यूटन्स। सो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बेटा क्या बन जाएगा? 8.14 न्यूटन्स। ये आपके पास p की वैल्यू आ गई। आई होप दिस इज सिंपल, इट्स वेरी इजी। मैं बेटा डिलिबरेटली आई एम डूइंग सम एक्स्ट्रा स्टेप्स ताकि फर्दर क्लैरिटी आ जाए। इफ देयर इज एनी स्टूडेंट जरा मैथ्स में उसको फर्दर क्लैरिटी चाहिए तो इंशाल्लाह उसको भी ये इजीली he'll get all these steps, ठीक है? बाकी तो कॉम्पैक्ट है, इसमें कोई मसला नहीं है। सो ये बेटा देख लो, इक्विलिब्रियम का we've done another question, and इसमें कोई ऐसी कोई कंसर्न वाली बात नहीं है। इट्स वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इक्विलिब्रियम शुड बी क्लियर, आपने फोर्सेस को ध्यान से रिजॉल्व करना है, एंड अगेन वही सिंप्लीफिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके बेटा, जरा रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि हाउ डू यू सॉल्व द रिजल्टेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है जी? रिजल्टेंट बेटा, रिजल्टेंट के अंदर याद रखो, यू जस्ट सिंपली फाइंड नेट फोर्स along x-axis, right? And you find the net force along the y-axis, right beta? So मैं आपको एग्जांपल देता हूं। Let's say आपके पास you have a force horizontally that is 12 newtons, और एक exactly left पे force है that is 6 newtons, ठीक? So what is the net force along x-axis? आप कहेंगे सर दैट इज 6 न्यूटन्स टुवर्ड्स द राइट, दैट इज 6 न्यूटन्स टुवर्ड्स द राइट। एंड सिमिलरली अगर आपके पास बेटा है लेट्स से 10 न्यूटन्स वर्टिकली एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, और यू हैव लेट्स से 3 न्यूटन्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। सो मैं कहता हूं व्हाट इज द नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस? सो आप कहेंगे नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इज 10 minus 3, that is 7 newtons acting vertically downwards, ठीक है? So बेटा net force along x axis ले लो और net force along y axis ले लो, right? So अभी हमने एग्जांपल पे देखा, so 6 newtons acting
towards the left, 12 newtons acting towards the right. So net force will be 6 newtons acting towards the right. 10 newtons downwards, 3 newtons upwards. तो net force will be 7 newtons downwards. अब बेटा वेक्टर्स सबने पढ़े हुए, we know how to make a resultant vector. हमें पता है head to tail rule वेक्टर्स को कैसे ज्वाइन करते हैं. So let me take the horizontal vector. ये आपके पास 6 न्यूटन्स का है, हेड टू टेल रूल है. अब 7 न्यूटन्स डाउनवर्ड्स है, तो 7 न्यूटन्स बेटा हम डाउनवर्ड्स अप्लाई करेंगे, इसको हम डाउनवर्ड लेंगे. तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? सिंपली जो 6 न्यूटन फोर्स का जो टेल है उसको ज्वाइन कर दो 7 न्यूटन वाले वेक्टर के हेड के साथ. दिस विल बी योर रिजल्टेंट, राइट. और कुछ नहीं करना इस पे बेटा, आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा दो एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट. और ये बेटा आपने एंगल फाइंड कर लेना है विद द एक्स एक्सिस, और इस पे आप साइन कॉस टैन कुछ भी लगा दो एंड यू कैन फाइंड दिस एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ ही बना रहा है, राइट. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स. जरा पास्ट पेपर्स में देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया है. ओके बेटा, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. और 7 मार्क्स का क्वेश्चन है. यू वोंट बिलीव कि कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है एंड यू विल गेट 7 मार्क्स इफ यू नो द कॉन्सेप्ट. ठीक है, let's read this. Coplanar forces of magnitude 250 newtons, 160 newton and 370 newton act at a point O, right? Point O pe all three forces are acting in the directions shown in the diagram, right? With the angle alpha is such that, where the angle alpha is such that sine alpha is 0.28 and cos alpha is 0.96, right? The values are given. Calculate the magnitude of the resultant of the three forces. Calculate also the angle that the resultant makes with the x direction. Right beta? जो first thing हमने learn की थी, हमें we don't need a force at an angle beta. अगर कोई force at an angle है, quickly उसको resolve कर लेंगे उसका horizontal component and vertical component, right? So we can only see one force, 250 Newton force है. So जल्दी से देख लेते हैं, because it's acting towards the right और x axis से downward apply हो रहा है. So horizontal component will be towards the right but vertical component बेटा downwards होगा. ठीक है, so 250 newtons component का horizontal component angle fall कर रहा है. So this will be इधर लिख लेते हैं, horizontal component will be 250 cos alpha. This will be the horizontal component बेटा acting towards the right, और वर्टिकल कंपोनेंट जो डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा 250 न्यूटन फोर्स का, दैट विल बी जो एंगल के ऑपोजिट कंपोनेंट होता है, दैट इज ऑलवेज साइन. सो ये हो जाएगा 250 साइन अल्फा. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. 370 न्यूटन बेटा, इट हैज ओनली वन कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड्स, और 160 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रही टुवर्ड्स द राइट. 160 न्यूटन फोर्स, इट हैज नो वर्टिकल कंपोनेंट, राइट. ये बेटा आपने रिजॉल्व कर लिया. अब बिकॉज वो कह रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस, सो बेटा रिजल्टेंट के लिए अभी मैंने आपको कंडीशन बताई, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस देख लेते हैं. नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ओके, एक्स एक्सिस 370 न्यूटन फोर्स, क्या इसका एक्स एक्सिस के अलोंग कोई कंपोनेंट है? आस्क योरसेल्फ. नो, कोई कंपोनेंट नहीं है, राइट. 160 न्यूटन फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट, सो 160 न्यूटन्स ये राइट पे एक्ट कर रहा है, और 250 न्यूटन्स का भी कंपोनेंट कहां एक्ट कर रहा है? टुवर्ड्स द राइट. सो प्लस 250, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने अभी लिखा 250 कॉस अल्फा. ये बेटा नेट फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, और ये राइट की तरफ, ऑब्वियसली ये हमारे पास राइट की तरफ दोनों का जो बेटा क्या कह लें, जो दोनों फोर्सेस है, दे आर एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट. सो नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बी टुवर्ड्स द राइट. इसमें कोई डाउट? चलो, सो इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं क्विकली, सो दैट वी गेट अ वैल्यू. तो ये बेटा आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, दिस इज 160 प्लस 250 एंड कॉस अल्फा इज 0.96. सो बड़ा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है. 160 प्लस 250 into 0.96. So this is beta 400, right? So 400 न्यूटन की फोर्स है, नेट फोर्स है एक्टिंग टुवर्ड्स द राइट. सो क्विकली देख लेते हैं,
नेट फोर्स बेटा, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस जरा देख लेते हैं। सो वाई एक्सिस कौन कौन से कंपोनेंट है? 370 न्यूटन्स एक्टिंग अबव एक्स एक्सिस और 160 न्यूटन्स का इट डज नॉट हैज एनी वर्टिकल कंपोनेंट, 250 न्यूटन्स का वर्टिकली एक्टिंग डाउनवर्ड। सो 370 न्यूटन्स माइनस 250 साइन अल्फा माइनस 250 साइन अल्फा, और बेटा साइन अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 0.28, दैट इज 0.28। आई होप दिस इज प्रीटी सिंपल। तो बेटा ये आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी दैट इज एक्टिंग अबव एक्स एक्सिस। सो ये जरा देख लेते हैं। सो दैट इज 370 माइनस 250 मल्टीप्लाई बाय 0.28। सो ये बेटा आपके पास आ गया, दैट इज 300 न्यूटन्स। एंड 300 न्यूटन्स कहां एक्ट कर रहा है? दैट इज एक्टिंग अबव एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास आ गई 300 न्यूटन्स। सो बेटा अभी हमने डिस्कस किया है, वी गॉट द नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जो कि राइट साइड पे एक्ट कर रही है, वी गॉट द नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जो कि अपवर्ड्स एक्ट कर रहा है। सो अब हम हेड टू टेल रूल्स इसको ज्वाइन कर देते हैं। लेट्स मेक द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सो ये बेटा आपके पास है दैट इज 400 न्यूटन्स, और जो आपके पास बेटा अपवर्ड है दैट इज 300 न्यूटन्स, राइट। सो व्हाट इज द रिजल्टेंट? वी नो दैट बेटा फर्स्ट वेक्टर का जो टेल है इसको ज्वाइन कर दो विद द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर, ये आपके पास रिजल्टेंट आ गया, राइट। सो सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस अप्लाई कर दो। सो 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो जल्दी से डायरेक्ट हम आर की वैल्यू बेटा लिखते हैं। आर इज व्हाट? दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 300 स्क्वायर प्लस 400 स्क्वायर, और बेटा स्क्वायर रूट लेके दिस इज 500। सो 500 न्यूटन्स, ये बेटा आपके पास रिजल्टेंट आ गया, राइट। और अगर अपने एंगल भी फाइंड करना है, जो कि इफ यू रीड द क्वेश्चन कि कैलकुलेट द एंगल दैट द रिजल्टेंट मेक्स विद द एक्स डायरेक्शन। सो बेटा क्या इसका एंगल होगा? दिस विल बी द एंगल, ये आपके पास एंगल है, राइट। सो आपने साइन लगाना है, कॉस लगाना है, टैन लगाना है, जो भी लगा दो। सो एंगल के ऑपोजिट साइड वी नो दैट इज ऑपोजिट, जो 90 डिग्रीज के जो ऑपोजिट साइड होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज, and the side left that is called the adjacent of the base, right? This is the base or the adjacent. So beta आप tan लगा दो। So tan of theta is opposite, right, over base. So beta theta is tan inverse, right? So 300 over 400, which is 3 over 4. So beta theta आपके पास आ गया tan inverse, that is 300 divided by 400. So ये बेटा आपके पास वैल्यू आ गई, that is 36.87. So 1 decimal place आप कितना लिखेंगे? 36.9 degrees. So that is the angle which the resultant makes with the with the x-axis or in the x direction. ये बेटा आपके पास एंगल आ गया। It's so simple. Net force along x-axis ले लो, net force along y-axis ले लो बेटा, and easily right angle triangle Pythagoras you can find the resultant, और angle आप sin cos tan grade 10 की trigonometry basic आप apply करें and you can find the angle as well. बेटा I hope this is absolutely simple. It's 1 plus 1, and inshallah if you do these like 2-3 questions, past papers के बड़े जबरदस्त questions है बेटा, you get the concept. If the concept is strong, you can solve any question. But remember that A-level maths is advanced but compact, simple है, easy है if you get the concepts. ठीक है, अगर clarity आ जाए it's 1 plus 1. ठीक है, एक single mark आपका कोई deduct नहीं कर सकता, right? If you get the correct working and obviously आपकी simplification techniques और strategies जिसकी मैं बहुत बात करता हूं, if your simplification is good, it's simple inshallah. ठीक है बेटा, चलो take care.
बाकी बेटा प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट्स एज वेल किस चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, सो आई विल अपलोड दोज वीडियोस इंशाल्लाह, एंड आपके लिए इंशाल्लाह वो सिंपल हो जाएगा. और इफ यू हैव अदर कंसर्न्स एज वेल यू कैन रीच आउट टू मी, और इंशाल्लाह उसको भी फिर हम इंशाल्लाह आई ट्राई टू रिजॉल्व दैट एज वेल इंशाल्लाह. राइट, सो ये बेटा एक्सक्लूसिव सेशंस है. सो प्लीज जैसे कहते हैं कि यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, फोकस लेवल, अटेंशन लेवल्स आर गुड, तो इंशाल्लाह आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हो. राइट, सो टेक केयर.